प्रणाम रउआ लोग के और रउआ सब लोग के हम प्रणाम करतानी। हम संगीता, इंडियन ब्लॉगर संगीता गोस्वामी के चैनल में और रउआ सब लोग के स्वागत बाटे। तो ये हमार खेत बा, हमार गांव ससुराल के खेत बा और यहाँ खेती हो रहा बाटे। तो फ्रेंड्स ये सब जो खेत है मेरे, अभी आप लोगों से मैं हिंदी में बात कर लेती हूँ। तो यहाँ पर सारे मेरे घर के लगे हुए हैं लोग। आलू की यहाँ पे हो रही है खेती और खेत जो है यहाँ बहुत बड़ा है, इसलिए यहाँ पे कुछ लेबर भी लगा रखे हैं, मजदूर यहाँ पे काम कर रहे हैं कि कितनी बड़ी खेती खुद से नहीं होती। और यहाँ पे एक आलू जो है काचना बोलते काट के रखा हुआ है। तो यहाँ पे खेती कैसे होगी, जैसे यहाँ पे लाइन बना दिया जाता है और उसके लाइन के ऊपर ये आलू को गिरा दिया जाता है और उसके बाद जो ये देखिए जो 3-4 मजदूर लगे हुए हैं ये मेट बना रहे हैं। जो आलू लगी हुई है ना, रखी हुई है ना लाइन गिरा के, जहाँ पे यहाँ पे देखिए आप लोग को दिखाऊंगी नीचे साइड में थोड़ा कैमरा फोकस करके। तो उसके ऊपर ये मिट्टी रख के मेट बना रहे हैं। तो उसी के अंदर में आलू जब होगा तो तैयार होगा। तो ये देखिए ये रहा आलू यहाँ पे गिराया हुआ है। तो मैं भी एक किसान घर से हूँ, किसान, मेरे ससुर भी किसान है और हमारे घर पे भी खेती होती है। तो जैसे कि आजकल ये कृषि बिल पे बहुत मतलब आप लोग भी न्यूज़ देख ही रहे होंगे कि कृषि बिल में काफ़ी कुछ मतलब चल रहा है। जो किसान के कुछ मांग है, तो इसी पर हमारे घर में भी जैसे मेरे ससुर चर्चा हो रहा था, कर रहे थे चर्चा कि इसमें क्या मतलब फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। तो मेरे ससुर का यही कहना था कि इससे हमें फ़ायदा ही है और जो पहले हमें बीच का जो एक माध्यम होता था उसके साथ हमें जुड़ना पड़ता था, तो वो अभी नहीं होना पड़ेगा और हमें अपना जो फ़ायदा होगा वो अगर हम बाहर भी अपना अलग किसी के साथ डील कर रहे हैं तो उससे हमें फ़ायदा होगा। और अभी जो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं जो भी है, तो अगर उस पे सरकार हर सब कुछ अब सही है, फिर भी कहीं ना कहीं एक किसानों को कुछ थोड़ा सा ये है कि डर है कि आगे चल के फिर क्या होगा इसको, जब हम किसी कंपनी के साथ जुड़ जाएं और फिर हमें उसका कंपनी फिर आगे जाके हमें पल्ला झाड़ ले, तो उसके ऊपर किसान सरकार को भी सोचना चाहिए पड़ेगा कि हाँ आगे के लिए जो एक स्ट्रॉन्ग नियम बनाना पड़ेगा। तो यही सब है। बाकी हमारे तो ससुर जो है इसके बिल के पक्ष में है। और ये जो वीडियो बनाया है मेरे बेटा ने बनाया है, क्योंकि ये मेरा ससुराल है और ससुराल में हम जैसे बाहर वार नहीं जाते, नहीं निकलते हैं, तो फिर बेटे ने खेत में बनाया। और ये देखिए ये है हमारा सामने घर है और घर के सामने ये खेत मेरा यहाँ पे दिख रहा है। ये सामने जो खेती हो रहा है ना वहाँ पे दूर में तो दिख रहा है। तो अभी हमारा ये देखिए सामने से हमारा ये घर है और सामने दिख रहा है। और बहुत ही अच्छे मतलब जगह पे है, बहुत ही अच्छा यहाँ का व्यू लगता है देखने में। दो तरफ रोड है और बीच में हमारा घर है और सामने गाड़ी तो देख ही रहे हैं, गाड़ी खड़ी है। और ये देखिए धान के कुछ जो अभी लगा हुआ धान है, ये उसका बोझा पड़ा हुआ है। बोझा हम लोग बोलते हैं धान का जो पशुओं को खाने के लिए काटा जाता है, जो पेड़ होता है ना, हम लोग उसे मोरी बोलते हैं। तो उसको काट के रखा हुआ है वहाँ पे खाने के लिए, पशुओं के लिए, उसको हम उसमें यूज कर लेते हैं। और ये जो घर के आसपास जो ज़मीन है, छोटे छोटे ज़मीन होते हैं, तो इसको भी हम लोग यूज में लेते हैं। जैसे साग सब्जी लगाना हो, छोटे छोटे सब्जी कुछ मतलब जैसे कुछ बोना होता है तो यहाँ पे बोते हैं। और ये छोटे ज़मीन इतने हैं कि हम यहाँ पर कोई ट्रैक्टर और कोई हल भी उतना नहीं चलता है, लेकिन शायद हल वल चला लिया था इन्होंने। और लेकिन इसको जो हो रहा है ना, जो बच्चे बैठे हुए इसको हिंगाना बोलते, खेत हिंगा रहा है। तो मतलब इसको फ्लैट किया जाता है, खेत बोने लायक बनाया जाता है। तो इसको बस मेरे देवर ने ऐसे ही बच्चों को, अपने मेरे देवर के ही बच्चे हैं 2 देवर के, तो उनको बैठा के और इसको खेत को जो है हिंगा रहे हैं, फ्लैट कर रहे हैं ताकि कुछ बोने लायक ये अच्छे से बन जाए। तो ये बच्चों के देखिए मस्ती चल रही है, बच्चों को भी बड़े मज़े आ रहे हैं। तो आप इनकी बातें सुनिए, फिर मैं आप लोगों से बातें करूँगी। बहुत ठंडा मिट्टी है। तो यहाँ पे ये इनको बैठा के और खींच रहे हैं सब लोग। यहाँ पे मस्ती भी चल रही है, बारी बारी से सब लोग खींच रहे हैं। इसको हिंगना बोलते हैं हम लोग। और मैं यहाँ पे खिड़की पे खड़ी हूँ क्योंकि मैं अभी बहू हूँ, तो मतलब बाहर हम नहीं निकलते हैं, तो मैं खिड़की से ही देख रही हूँ। आसपास में उतने घर है नहीं, लेकिन अब अपना जो हमारा जो बहू का रहता है वो तो रहना ही चाहिए। तो यहीं पे ये सब चल रहा है खेती वेती। तो फ्रेंड्स आप लोग को मेरी अगर मतलब ब्लॉग जो खेती का है आप लोग अच्छे लगे
तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कैसा आप लोगों को लगा, और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो ये देखिए अब यहाँ पे मिट्टी का बहुत सारा इकट्ठा हो गया था, तो मिट्टी हटा के, और ये छोटा सा है इसलिए थोड़ी मिट्टी ज़्यादा हो जा रही है। अब एक मतलब कोई जो बैल होते हैं और जो अगर कोई इंसान खींचे तो उसमें थोड़ी सी तो पावर थोड़ी कम हो ही जाती है। और ये मेरे बच्चे हैं, मस्ती कर रहे थे। तो देखिए जो खेत यहाँ पे जो अभी जो कर रहे थे ना, हेंग रहे थे, तो जो फ्लैट करने के बाद अब यहाँ पे भी लाइनिंग बना के लहसुन बोया जा रहा है। तो ये घर के जो पास का खेत है या लहसुन बोया, यहाँ पे भी कोई है जो उनको वो कैमरे में नहीं आना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है। तो ये लहसुन बोआ चुका है कुछ, और कुछ बोना बाकी है, जो कि यहाँ पे मेरे ससुर जी लगे हुए हैं। और इसके बाद मैं आप लोग के यहाँ दिखाऊँ, ये जो धान की खेती, धान जो हम लोग पीटना बोलते हैं, धान निकल चुका है यहाँ पे। और धान के जो भूसे होते हैं ना, उसमें से धान के जो निकालना होता है, क्योंकि काफ़ी इसमें धान अंदर छिप जाते हैं। तो जैसे हवा चलता है तो हवा के द्वारा भी इसको निकालते हैं, तो अभी हवा चल नहीं रहा है, इसलिए भी फैन चला के इसको निकाला जा रहा है। तो ये देखिए काफ़ी जो आगे जो दिख रहा है उसका ढेर, तो ये धान है और बाकी ये सारे भूसा है। तो इसमें से भी आपको धान निकल गया। तो एक किसान एक एक अन्न को बर्बाद नहीं करता है, अन्न को कैसे निकालना है, करना है, तो बड़ी मेहनत से होती है। एक एक अनाज के तैयार करता है किसान, तो इस हिसाब से किया जाता है गाँव में। और किसान कोई भी, हम किसान हो, हर कोई किसान हर मेहनत करता है। तो ब्लॉग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के बाय बाय।